लेक्चर 10 nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो लेक्चर 10 nth रूट ऑफ यूनिटी में मतलब जैसे सपोज एक चीज ना ऊपर वाले में मैंने बताना मैं भूल गया था। जब हम लोग इसलिए अब देखो, जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू थीटा दिया रहता है, तो इसका मतलब अब तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है कि अगर a z1 है, b z2 है, तो ये p ऑफ z वो पॉइंट है जो ये एंगल हर समय कांस्टेंट होगा। और ये एक सर्कल का प्रॉपर्टी था, नहीं क्या? अगर मैं सर्कल ये लेता हूँ, ये पॉइंट a और ये पॉइंट b ले लेता हूँ, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हर समय सेम होगा। मगर अब ये एक्चुअली में फुल सर्कल नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर थीटा तुम्हारा एक्यूट एंगल है तब ये वाला पोर्शन नहीं देगा, क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज होता है। इसका मतलब है तब ये वो सर्कल देगा, ये मेजर आर्क ऑफ द सर्कल देगा। तो इसीलिए कई बार ऑब्जेक्टिव में तुम देखोगे कि z माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है। बड़ा पिक्चर ये है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, बड़ा पिक्चर ये है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। मगर छोटा पिक्चर ये है कि अगर थीटा इज एक्यूट हो तब ये ऊपर वाला मतलब ये मेजर आर्क रिप्रेजेंट करेगा, मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब ये ऊपर वाला, अगर ये ए है ये बी है, तो जो डायमीटर सेंटर जिस साइड में, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तब ये माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, और 90 डिग्री होने से सेमी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो थीटा अगर प्लस 90 है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नहीं तो फिर क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का टॉपिक है। तो अब आते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था, तो वहां से तुम्हें समझाने का शुरू कर। एक्स क्यूब इजिकल टू 1 का मुझे रूट्स निकालना है। तुम बोलोगे सर हमने निकाला हुआ है, मगर अब मैं इसे पोलर फॉर्म की हेल्प से निकालूंगा। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 0 प्लस आई साइन 0। मगर दोनों क्योंकि 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो 0 के बदले मैं इसको ट्वाइस के पाई प्लस आई साइन ऑफ ट्वाइस के पाई लिख सकता हूँ। के कोई भी इंटीजर है, तो x का वैल्यू मेरा हो जाएगा cos 2 के पाई आई साइन 2 के पाई होल टू द पावर 1/3। मतलब x का वैल्यू डी मॉर्विस थ्योरम लगा दूंगा तो 2 के पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 के पाई बाय 3। अब क्योंकि के कोई भी इंटीजर है, तो तुम जैसे कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव वैल्यू डाल दो, सुंदर है। x का वैल्यू 0 डालो, cos 0 1 मिलेगा। के का वैल्यू जब तुम इस वाले में 1 डाल दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x का वैल्यू cos 2 पाई बाय 3 प्लस आई इंटू क्या साइन 2 पाई बाय 3, मतलब माइनस 1/2 प्लस आई रूट 3/2। क्या ये ओमेगा ओमेगा नहीं था? और अगर k का वैल्यू 2 डालोगे तो x क्या हो जाएगा, cos 4 पाई बाय 3 प्लस आई साइन क्या 4 पाई बाय 3। तो ये 1/2 प्लस क्या माइनस ब्रैकेट ले लेता हूँ रूट 3/2, मतलब क्या ओमेगा स्क्वायर। तो हेंस मुझे 3 रूट मिला, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। उसके लिए k का कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू डालने से हो जाएगा, कोई भी 3। मतलब तुम ये नहीं डाल के तुम -1 0 और 1 भी अगर डालते तो तब भी आंसर आता। k को अगर 10 11 12 डालते तब भी आंसर आता। इसके बाद जब तुम कोई वैल्यू डालोगे, जैसे k इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू रिपीट करने लगेगा। x का वैल्यू देखना 1 आ जाएगा, cos 361 होता है। तो यही चीज को अब मैं nth रूट में अप्लाई कर रहा हूं। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 के n रूट्स निकालो, तो x टू दी पावर n को लिख सकता हूं cos 0 प्लस आई साइन 0, ये प्रिंसिपल वैल्यू। मगर इसी का जनरल वैल्यू x टू दी पावर n इक्वल टू cos 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई। तो x का वैल्यू cos 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई होल टू दी पावर 1/n। डी मॉर्विस थ्योरम अगर लगा लूं तो x का वैल्यू cos 2 के पाई बाय n प्लस आई साइन nth रूट चाहिए होगा, तो k का क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई भी कॉन्जुगेटिव वैल्यू, k का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू 1।
k का वैल्यू 1 डालू, x का वैल्यू cos 2 पाई बाय n प्लस i साइन 2 पाई बाय n। इसका यूलर्स फॉर्म e टू द पावर i 2 पाई बाय n, मतलब इसे अगर मैं नाम a दे दूं तो अगर k का वैल्यू 2 लूं तो x का वैल्यू cos 4 पाई बाय n प्लस i साइन 4 पाई बाय n, मतलब e टू द पावर i 4 पाई बाय n, मतलब a स्क्वायर। तो n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो खत्म कहां पे होगा, n-1 में, होता है x का वैल्यू cos ट्वाइस n-1 पाई बाय n प्लस i साइन ट्वाइस n-1 पाई बाय n, मतलब e टू द पावर i ट्वाइस n-1 पाई बाय n, मतलब a टू द पावर n-1। तो ये इसके रूट्स होंगे। इसका मतलब इसे थोड़ा सजा के लिख दूं क्या, कि रूट्स ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू 1 इज 1 a स्क्वायर a टू द पावर n-1, वेयर a इज इक्वल टू e टू द पावर i 2 पाई बाय n, मतलब cos 2 पाई बाय n प्लस i साइन 2 पाई बाय n। तो इसका मतलब है कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो e टू द पावर i 2 पाई बाय n। इसे अगर तुम सर्कल आर्गेन प्लेन में ड्रॉ करोगे तो ये एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ होता है, ये 0, ये e टू द पावर i 2 पाई बाय n, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ये 2 पाई बाय n होगा, ये e टू द पावर i 4 पाई बाय n, क्योंकि ये एंगल। तो ये n ऐसे n पॉइंट्स तुम्हारे पास, यहाँ जरूरी नहीं रही, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये तो ऐसे तुम्हारे पास टोटल n रेगुलर गॉन होंगे। इसका मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी gives n vertices of n regular gone inscribed in a unit circle center at origin। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस 1 होगा। किसी को यहां तक लिखना है तो लिख लो। यहां तक लिखो, मैं 1 मिनट में। आगे चलते हैं। तो क्योंकि सम ऑफ द रूट अगर निकालोगे तो, क्योंकि तुमने देखा क्या, x टू पावर n -1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं 1a स्क्वायर a टू दी पावर n -1, जहां पे a का वैल्यू e टू दी पावर i 2 पाई बाय n। तो इसलिए अगर तुम सम ऑफ द रूट निकालोगे तो तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि x टू पावर n -1 का तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि x टू पावर n -0 इंटू x टू पावर n -1 होगा, तो कोएफिशिएंट तो इसका लेता, तो इसलिए ये क्या आ गया, 0 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे तो ये a टू दी पावर 1 प्लस 2 डॉट 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 क्या n -1, तो क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर n -1 इंटू n डिवाइडेड बाय क्या 2, मगर a का वैल्यू क्या था, e टू दी पावर i इंटू क्या 2 पाई बाय n। तो अगर मैं ये इसमें डाल दूं तो e टू दी पावर i 2 पाई बाय n इंटू कितना n इंटू क्या n -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या मिला, e टू दी पावर i पाई 2 टू दी पावर क्या n -1, मगर e टू दी पावर i पाई cos पाई -1 होता है, sin पाई 0 होता है। ठीक है। थर्ड, क्योंकि x टू पावर n -1 का तुम्हें रूट मिल गया तो इसलिए तुम उसे x -1 x - a स्क्वायर और
x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। तो जैसे देखो, सपोज x टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 का तुम्हें रूट निकालना है, तो ये तुम जानते हो तब a का जो वैल्यू होगा वो e टू द पावर i इंटू 2π/7 होगा। तो अब इसके रूट्स तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। जैसे 5 ही लेता हूँ, x टू द पावर 5, तो ये e टू द पावर 5, तुम इसका रूट्स क्या क्या बोल सकते हो, 1a स्क्वायर a क्यूब और क्या a टू द पावर 4। मगर कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि नहीं सर, कोई भी कॉन्जुगेटिव पावर लेने से होता है, इसीलिए मैं a के साथ 1/a लूंगा, a स्क्वायर के साथ 1/a स्क्वायर लूंगा और 1 ले लूंगा। हाँ, ये भी चलेगा, क्योंकि तुमने कॉन्जुगेटिव पावर लिया ना। तुमने क्या क्या पावर लिया था, तुमने a टू द पावर माइनस लिया, a टू द पावर -1, a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, तो कोई भी कॉन्जुगेटिव पावर चलेगा। ऑड पावर होने से और एक चीज होता है, a का कॉन्जुगेट a टू द पावर 4 होगा, a2 का कॉन्जुगेट a क्यूब होगा। क्योंकि तुम्हें x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 मिला ना, तो या सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z टू द पावर 5 ही दे देता हूँ, तो मैं z टू द पावर 5 1 मिला, मतलब मॉड z का वैल्यू 1 मिला। इसका मतलब हो गया कि मॉड a टू द पावर, जब तुम इसका कॉम्प्लेक्स रूट डालोगे तो मॉड a का वैल्यू 1 हो रहा है, तो a टू द पावर 5 का वैल्यू 1 हो रहा है। तो a इंटू a टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, मगर a इंटू a कॉन्जुगेट भी तो 1 हो रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो तब मैं a कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या डाल सकता हूं, a टू द पावर। तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि z टू द पावर 100 इज इक्वल टू 1 है और a टू द पावर 49 का कॉन्जुगेट निकालो, तो तुम बोलोगे सर 49 का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, a टू द पावर कितना 51 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब हर एक को अगर तुम p8 पावर में कर लोगे तो, मगर अगर अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी है तो ये उसे सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब अल्फा टू द पावर n का वैल्यू 1 या 8, मैंने a लिया, ठीक है। अगर a टू द पावर, तो इसका मतलब अगर मैं 1 टू द पावर m प्लस a टू द पावर m प्लस a स्क्वायर टू द पावर m डॉट डॉट a टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर m का वैल्यू दूं, तो सर 1 1 1 नहीं, ये डिपेंड करेगा रे। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तब a टू द पावर n 1 होता है रे। मतलब अगर m इज मल्टीपल ऑफ m, अगर मल्टीपल ऑफ n होगा तब ये जो सम होगा, ये सम हर समय तुम्हें n देगा, क्योंकि हर एक का वैल्यू 1 1 1 होते जाएगा। मगर इफ m इज नॉट मल्टीपल ऑफ n है, तब ये जो सम होगा ये हर समय 0 होगा। ये कुछ वैसा है जो हम लोगों ने इसमें देखा था, 1 प्लस ओमेगा का होल टू द पावर 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो करते थे। तो ये 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ओमेगा टू द पावर 200 जब डिवाइड करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। मगर वही अगर मैं ओमेगा क्यूब ले लूं और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब ले लूं तो सब तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या मिल रहा है 3। मतलब अगर मैं कहूं कि अल्फा इज 5th रूट ऑफ यूनिटी और तुमसे पूछूं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस अल्फा 4 का स्क्वायर, तो ये 0 होगा, क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करता। मगर वही अगर मैं 1 प्लस अल्फा टू द पावर 25 अल्फा स्क्वायर टू द पावर 25 अल्फा क्यूब टू द पावर 25 और अल्फा 4 टू द पावर 25 पूछूं, 25 5 को डिवाइड करता है, इसलिए आंसर 5 होगा। किसी को लिखना है तो लिखिए। चलो आगे चलते हैं। काफी लंबा थ्योरी था। तो ये एक्चुअली में क्या है ना कि
ठीक, इसे बाद में देखते हैं, पहले कुछ सम्स करवा देता हूँ, फिर ऊपर वाला उसे लिखवा दूँ। कुछ प्रॉपर्टीज है जो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली चलो ये सब देखते हैं क्या कह रहा है। 1 अल्फा 1 अल्फा 2 आर द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। किसका वैल्यू पूछ रहा है? 1 बाय, ठीक है, तो किसका वैल्यू पूछा है? 1 बाय 2 माइनस अल्फा 1, 1 बाय 2 माइनस अल्फा 2, 1 बाय 2 माइनस अल्फा 3, 1 बाय 2 माइनस अल्फा 4। नहीं, रेसिप्रोकल का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसका? अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब z टू द पावर 5 माइनस 1 z माइनस 1 इंटू z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 z माइनस अल्फा 3, और ये तो जानते हो फैक्टर थ्योरम से। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हें z माइनस अल्फा 1 को 2 माइनस अल्फा 1 बनाना है, z माइनस अल्फा 2 को 2 माइनस अल्फा 2 बनाना है, तो z का कौन सा वैल्यू डालोगे? 2, मगर 2 डालने से प्रोडक्ट में आ जाएगा। ऐसा क्या कर सकते हो कि अलग अलग करके रेसिप्रोकल हो जाए? लॉग का डिफरेंशिएशन क्या था? आया समझ में? मतलब मैं क्या करूं, पहले मैं क्या लेता हूं, टेक लॉग ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ z टू दी पावर 5 माइनस 1, तो लॉग a इंटू बी सबको ऐड में आ जाएगा, तो लॉग z माइनस 1 डॉट 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 लॉग z माइनस अल्फा 4। अब मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z कर देता हूं, तो इसका होगा 5z टू दी पावर 4 बाय z टू दी पावर 5 माइनस 1, ये 1 बाय z माइनस 1 से लेके 1 बाय z माइनस अल्फा 4। क्या पुट करूं? पुट z इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5, तो क्या आया? 1 बाय 2 माइनस 1, 1 बाय 2 माइनस अल्फा 1, जाते जाते 1 बाय 2 माइनस अल्फा 4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, तो ऐसा में तो ये सोचना है। अब इसी समय मैं कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जैसे मैंने बताया था, जैसे ये सब फॉर्मूलाज, हाँ, ये फॉर्मूला सबको इंडिपेंडेंटली प्रूफ करने का मुझे मन नहीं है, तो इसीलिए मैं इसी में बता देना चाहता हूँ। अब इसी में अगर मैं तुमसे पूछता कि मुझे 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3 और 1 माइनस अल्फा 4 चाहिए, तो तुम बोलोगे सर अभी आपने ऊपर देखा था कि z माइनस 1, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, z माइनस अल्फा 3 और z माइनस अल्फा 4 को आपने z टू दी पावर 5 माइनस 1, तो अभी ऊपर आपने कहा आपको 1 माइनस अल्फा 1 चाहिए, तो क्या करोगे? z का वैल्यू 1 डाल के देखो, z इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल के देखो, कुछ अजीब मिला? हाँ मिला। क्या? ये भी 0, ये भी 0, सर आंसर नहीं निकल रहा है। तो इसलिए z माइनस अल्फा 1, z माइनस, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, z माइनस अल्फा 4। सुन, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सोचना। हाँ, अब मैं अगर z का वैल्यू 1 डालूं, तो ये मुझे मिलेगा 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस, मेरा कहना है, ध्यान से सुनो, मेरा कहना है जब मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये z में एक पॉलिनोमियल मुझे मिलेगा। अल्फा 1 का कॉन्जुगेट अल्फा 4 है, अल्फा 2 का कॉन्जुगेट अल्फा 3 है, जिसके रियल कोएफिशिएंट्स रियल होंगे। तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 1 में भले मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये 0 बाय 0 हो रहा है, मगर मैं कॉन्टिन्यूटी को यूज कर सकता हूँ। मतलब दिस इज सेम एज लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स 1, z टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 बाय z माइनस 1, जिसका फॉर्मूला था क्या? 5। तो अगर अल्फा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 करने से मुझे 5 मिला। तो अब ये वाला जो मैं ऊपर जो है, ये तो अब प्रूफ हो गया। तब देखो ना, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो प्रोडक्ट करने से n मिला। वैसे यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में तुमने z का वैल्यू 1 दिया था, यहाँ पे तुम z का वैल्यू -1 डाल देना। ये प्रोडक्ट वाला, ये तो अभी मैंने बताया ही था, -1 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, चलो। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं वहां पे इसलिए डाल देता हूँ। ठीक है, ये ओमेगा वाला जरूरत नहीं है, तो डिपेंड करता है। तो इससे एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो।
जैसे कैसे, जैसे अगर तुम लोग को याद है एक ऐसा ये वाला सम, जैसे k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक मैंने कराया था, cos 2k पाई बाय 11 12 प्लस i साइन 2k पाई बाय 12, ये पूछ रहा है। तो अब अगर तुम देखोगे तो तुम इसे k इज इक्वल टू 1 to 11 इसे क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर i इंटू क्या 2 पाई k बाय 12, मतलब k इज इक्वल टू 1 to 11 e टू दी पावर i इंटू 2 पाई बाय 12 होल टू दी पावर क्या k। तो e टू दी पावर i इंटू 2 पाई बाय 12 को अगर मैं a ले लेता हूं तो ये जो है ये मुझे किसका रूट देगा, ये मुझे रूट ऑफ x टू दी पावर 12 इज इक्वल टू 1 देगा। तो ये हो गया k इज इक्वल टू 1 to 11 a टू दी पावर k, मतलब a टू दी पावर 1 a टू दी पावर 2 डॉट डॉट a टू सम, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या था, सम में 1 भी आता था रे, 1 प्लस a स्क्वायर अप टू a टू दी पावर 11 क्या था ये 0, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो अब तुम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो और तुम्हें पकड़ना होगा कि हाँ ये nth रूट ऑफ का सम है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, for real a and b if the solution of z to the power 2009 equal to 1 are written in the form of a plus bi, determine number of distinct order ab such that both a and b are positive। इसका मतलब इसमें से कितने a, अगर a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है और उस रूट का वैल्यू अगर a प्लस आई भी है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो मुझे क्या मालूम है, ये ज्योमेट्रिकल टाइप का सम है कि मुझे मालूम है इसके कितने रूट्स होते हैं, 2009 रूट्स होंगे जिसमें से एक रियल रूट होगा, वो रूट होगा x इज इक्वल टू 1, मतलब 1,0। तो ये 1,0 हो गया। तो रिमेनिंग कितने रूट्स हो गए, रिमेनिंग 2008 रूट्स जो होंगे, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड होंगे, यूनिफॉर्मली इन 4 पार्ट्स डिवाइड होंगे, एक क्वाड्रेंट नंबर 1 में, फिर क्वाड्रेंट नंबर 2 में, फिर क्वाड्रेंट नंबर 3 में, फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 में। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो यूनिफॉर्मली 2008 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 502, तो यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे, 502 रूट्स आएंगे, यहाँ पे कितने 502 रूट्स आएंगे, यहाँ पे कितने 502 रूट्स, और यहाँ पे कितने 520 रूट्स आएंगे। कहीं डाउट है तो कुछ, और नहीं ये वाले रूट्स यहाँ पे रूट्स नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे आई इसका वैल्यू रूट हो रहा है क्या, नहीं होता है। माइन ये सब कभी कभी देखना होता है, ये सब अगर रूट होता है तो इसे हटाना पड़ता है कभी कभी रे, वो तुम्हें देखना होगा। अगर यहाँ पे 2010 अगर मैं दिया रहता तो ध्यान से देखो 1 भी इसे सेटिस्फाई करता है, -1 भी सेटिस्फाई करता है, और अगर यही z टू द पावर 2012 4 का डिवीजन दिया होता तो i भी सेटिस्फाई करता है, -i भी सेटिस्फाई करता है, मगर उन्हें हटा के जो मुझे पड़ेगा वो तुम्हारे पास यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा। तो जब तुम 2π/7 4π/7 8π/7 थोड़ा तो पता चल ही रहा है सी और एस वाला चीज मेथड, नहीं क्या, कि अगर मैं इसका दोस्ती किसके साथ था, cos 2π/7 के साथ था, तो मैं a को एक वैल्यू लेता हूँ sin 2π/7, सॉरी a को मैं ले लेता हूँ, क्या लूंगा, a को ले लेता हूँ cos 2π/7, उसके साथ क्या ले लेता हूँ i ऑफ क्या sin 2π/7, और ये a टू दी पावर 7, मतलब ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसमें 3 वैल्यूज आ रहे हैं ना, कौन कौन से, एक ये आ रहा है, एक आया साइन 4π/7 प्लस आई साइन 4π/7, ठीक है, तो ये a टू दी पावर 4 होगा। अब 8π/7 क्या देगा, साइन 8π/7 प्लस
सॉरी cos 8π/7 प्लस तरीका मैं भी क्या लिख रहा हूँ ना, ये cos है और ये sin, सॉरी cos 8π/7 प्लस i इंटू साइन 8π/7, तो ये तो 7 से बड़ा हो गया, तो 2π माइनस क्या 6π/7 प्लस i इंटू साइन क्या 2π माइनस 6π/7, यही होगा ना, मतलब ये तो a⁸ है, तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, रुको a⁸ 1 है तो हाँ, तो ये देगा cos 6π/7 माइनस i इंटू साइन क्या 6π/7, ओ सॉरी मैंने गलती किया ना, वो इसलिए तो यहाँ से 2π/7 है ना, मतलब अगर मैं a⁸ तरीका, अगर मैं z⁷ इज इक्वल टू 1 के रूट्स को निकालूं तो ये निकलेगा 1a² a³ a⁴ a⁵ और a⁵ जहां पे a का वैल्यू का e⁻i इंटू क्या 2π/7। इसका मतलब है मैं एक काम करता हूं, इस वाले का नाम s ले लेता हूं, s मेरे पास है साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 प्लस साइन 8π/7। c को ले लेता हूं cos 2π/7 प्लस cos, जो इससे पहले करते थे, cos 4π/7 और cos 8π/7, तो c प्लस आई एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2π/7 प्लस आई साइन 2π/7 ब्रैकेट cos 4π/7 प्लस आई साइन 4π/7 ब्रैकेट cos 8π/7 प्लस आई साइन 8π/7। तो ये क्या हुआ तब, ये a हुआ, ये a² हुआ, और फिर क्या हुआ a⁸ हुआ। वही तो मैं गलती कर रहा हूँ, 8 नहीं होगा ना, इसलिए ये वही तो, ये क्योंकि 2π ये 8 है, तो ये कितना है, सॉरी ये a², तो ये a⁴। मगर 7 रूट ऑफ यूनिटी में रिमेनिंग और मुझे, ठीक है, तो इसको एक नाम दे देता हूँ, इसको कैपिटल L दे देता हूँ, जो मुझे चाहिए, M जो रूट्स मुझे नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है मुझे दिया हुआ नहीं हुआ है अब इसमें a1 a², तो a³ नहीं दिया है, a⁵ नहीं दिया है, और a�6 नहीं दिया। तो मुझे L का वैल्यू निकालना है। अब देखो कैसे निकालता हूं, क्या तुम L प्लस M का वैल्यू निकाल सकते हो, a प्लस a² प्लस a³ प्लस a⁴ प्लस a⁵ प्लस a�6, हाँ ये -1 होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द 7 रूट्स जो होता है वो क्या था, 0 था, मगर वो 1 से शुरू होता था नहीं क्या, इसके मुझे तो मालूम है 1 प्लस a प्लस a² प्लस a³ प्लस a⁴ प्लस a⁵ प्लस a�6 का वैल्यू क्या हो रहा था 0 हो रहा था। तो यहाँ पे तुम्हें केवल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा -1। और L इंटू M क्या हो रहा है, a प्लस a² प्लस a⁴, साथ में a³ प्लस a⁵ प्लस a�6। तो थोड़ा ब्रेक करके देखें क्या हो रहा है, a इंटू a³ a⁴, a² कॉमन लेने से कुछ आ जा रहा है क्या, a² कॉमन लेने से क्या आ रहा है, तो यहां से अगर a कॉमन ले लूं तो 1 प्लस a प्लस a²,
यहां से अगर a क्यूब कॉमन ले लूं तो 1 प्लस नहीं जनरल से तो ब्रेक करो a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 7। अब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a टू द पावर 5 5 6 7 a टू द पावर 6 7 8 4 5 6 7 9 6 प्लस 4 10। मगर मैं जानता हूं क्योंकि a टू द पावर 7 1 है तो हायर पावर को अब रिड्यूस करूंगा, मतलब a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 6, a टू द पावर 7 का वैल्यू 1 है, a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 7 का वैल्यू a टू द पावर 8, अगर a टू द पावर 7 1 है तो वो a देगा, प्लस 1 प्लस a टू द पावर 9 का वैल्यू 7 है तो वो a स्क्वायर देगा, a टू द पावर 10 a क्यूब देगा। तो देखो क्या क्या मिला तुम्हें, a मिला, तुम्हें a स्क्वायर मिला, तुम्हें a क्यूब मिला, a4 मिला, a5 मिला, a6 मिला, तो अल्टीमेटली 3 प्लस क्या मिला, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, मतलब ये क्या मिला 3 प्लस ऑफ क्या -1 इज इक्वल टू क्या 2। तो हेंस तुम्हें क्या मिला तब l प्लस m का वैल्यू -1 और lm का वैल्यू क्या मिला बोलो 2। तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, l तो मैंने ये पूरा लिया है ना। तो चलो अब और भी एक ट्रिक देखो, तो इससे तुम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो, एल एंड एम आर रूट्स ऑफ, ये किसका रूट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला -1 प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू क्या मिला -1/2 प्लस माइनस कितना i इंटू क्या √7/2। तो अब थोड़ा सा बुद्धि लगा के साइन को देखो ना, साइन 2π/7, तो a का सपोज, तो a का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, a का वैल्यू अब यहाँ पे देखो कैसे a का वैल्यू दूंगा। यहाँ पे मुझे इमेजरी पार्ट तुम ध्यान से देखो, हाँ साइन 2π/7 साइन 4π/7, ठीक है, ये दोनों जो है ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, मतलब सॉरी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो ये पॉजिटिव है। ये तुम्हें माइनस साइन π/7 माइनस साइन π/7 साइन 2π/7 से छोटा होगा, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो पार्ट आया, देखो क्या, एक आया x का वैल्यू -1/2 प्लस आई इंटू √7/2 और एक आया -1/2 माइनस आई √7/2। तो अब तुम्हें ये देखना आएगा कि L और M में कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट देगा। तो क्योंकि ये मिला के मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ L जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वो इस वाले में है। तो हेंस मुझे L का वैल्यू मिल गया -1/2 प्लस आई √7/2। मगर L था क्या, L था cos π/7 cos 2π/7 प्लस आई sin 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस आई sin 4π/7 प्लस cos 8π/7 प्लस आई sin 8π/7 इज इक्वल टू -1/2 प्लस आई √7/2। तो इमेजरी पार्ट को कंपेयर कर लो, क्या मिला था sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 प्लस sin 8π/7 इज इक्वल टू कितना √7/2। खेला खत्म। वही अगर उल्टा वाला पूछ देता 3π/7 बाकी सब जो रिमेनिंग है उसके लिए -π/7। तो ये प्लस माइनस वाला जो ट्रिक है, तो ये एक लंबा सम था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एनेट रूट ऑफ यूनिटी के बहुत समस आते हैं, मैं पहले इतना बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सम एनेट रूट ऑफ यूनिटी के आते हैं, देखना तो देख लो। तो चलो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करता है थ्योरी वाइज।